नमस्कार। फिजिक्स की क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। देखिए भाई, पिछली क्लास में क्या कराया था? पिछली क्लास में किरचॉफ के 2-3 नियम कराया था। किरचॉफ का प्रथम नियम कराया था, इससे संबंधित न्यूमेरिकल कराया था। कई न्यूमेरिकल की क्लासें आई हैं। हमें ये उम्मीद है कि आपसे किरचॉफ के 2-3 नियम से संबंधित जितने सवाल हैं, किरचॉफ के 2-3 नियम से संबंधित जितने सवाल हैं वो बनने लगेंगे। समझ रहे हैं? चूंकि कई क्लास कराए हैं, कुछ होमवर्क भी दिए हैं और कुछ लड़के होमवर्क करके दिखाते, कुछ नहीं दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आप होमवर्क करके दिखाइए। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, उसमें जो है फोटो खींच के सेंड कीजिए। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही ढंग से। ये लगता है कि हाँ आपने कुछ मेहनत किया है, उसी अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम भी मेहनत करें। समझ रहे हैं ना? तो आज एक नया टॉपिक लेके आए भाई। नया टॉपिक हमारा क्या है? व्हीटस्टोन सेतु। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं ना? ये परीक्षा की दृष्टि से काफी आता है। इस चैप्टर में कई चीजें महत्वपूर्ण है। व्हीटस्टोन सेतु महत्वपूर्ण था, किरचॉफ के नियम महत्वपूर्ण थे, उससे संबंधित सवाल महत्वपूर्ण थे। अब व्हीटस्टोन सेतु महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित सवाल भी महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं ना? व्हीटस्टोन सेतु के सवाल आते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की थ्योरी आती है। क्वेश्चन किस प्रकार आता है ये सुन लीजिए। क्वेश्चन आता है, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए। सबसे पहले परिपथ आरेख की कभी कभार छोटे नंबर में केवल और केवल परिपथ आरेख आ जाता है। तो परिपथ आरेख आपको ये बनाना पड़ेगा, ये चित्र बनाना पड़ेगा। यदि ये चित्र बनाएंगे तभी ये परिपथ आरेख कहलाएगा। तो व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए। और इसके बाद आता है कि व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। संतुलन के प्रतिबंध को समझाइए। इस प्रकार आता है। तो व्हीटस्टोन सेतु, ये कंडीशन है, ये हमारे पास है। इसका चित्र कैसे बनाते हैं? थोड़ा सा पहले थ्योरी लिख लेते हैं 4 लाइन, फिर चित्र पर चलते हैं भाई। तो चलिए देखते हैं थ्योरी। यहां से जो है इंग्लैंड के वैज्ञानिक, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया। प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया। प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब यहां से चलते हैं भाई। ये 4 लाइन की थ्योरी सभी को लिखना बहुत आवश्यक है। यदि इतनी थ्योरी लिखेंगे तभी आगे कुछ डेरिवेशन सॉल्व होगा। यहीं से शुरुआत होती है। तो देखिए भाई, अब चित्र पर चलते हैं। चित्र पर चलेंगे फिर ये थ्योरी आराम से आपको याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो चित्र कैसे बनाते हैं? बेसिकली चित्र पर ध्यान देंगे कि चित्र कैसे बनता है। देखिए जो है ध्यान से समझिएगा तो चित्र बड़े आराम से बन जाएगा। आपको एक चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज इस प्रकार का बनता है, 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन चतुर्भुज सीधा नहीं बनाना है, एक तिरछा चतुर्भुज बनाना है। ध्यान से समझिएगा चित्र कैसे बनाते हैं। आप उस चित्र पर न जाइए, आप इधर ध्यान दीजिए। तो ये एक क्या हो गया? ये चतुर्भुज हो गया। ध्यान से समझेंगे तो बड़े आराम से चित्र आपको समझ में आ जाएगा भाई। ये देखिए क्या बन गया आपका चतुर्भुज। ऐसे तिरछा बनाना है, हमने बताया था। ये कोना में खड़ा होना चाहिए चतुर्भुज बना दिया। पेंसिल और जो है पटरी का यूज करके चित्र बनाएंगे तो बड़े आराम से चित्र बनेगा। आप केवल यदि पेन से बनाएंगे चित्र तो वो चित्र ठीक नहीं बनता है। पेंसिल से बनाइए और जो है HB पेंसिल से, गहरी पेंसिल से बनाइए, थोड़ा सा ब्लैक पेंसिल रहे। तो यहां से देखिए आपका ये चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज की चारों भुजाओं में
क्या लगाना है, प्रतिरोध लगाना है। चतुर्भुज की ये 4 भुजाएं हो गई, चारों भुजाओं में ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ये तीसरा प्रतिरोध हो गया और ये चौथा प्रतिरोध हो गया। चतुर्भुज बनाना था, चतुर्भुज की चारों भुजाओं में क्या लगा दिया हमने, प्रतिरोध लगा दिया। इसके बाद यहां से चतुर्भुज के विकर्ण तो सभी लोग जानते हैं ना, एक विकर्ण ये होता है, एक विकर्ण ये होता है। तो ये इसके एक विकर्ण में एक अमीटर और इसके बाद एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी, कुंजी का मतलब ये जो है स्विच से है। यहां से यदि कुंजी दबा दी जाएगी तो तार जुड़ जाएगी, कुंजी दबाएंगे तो तार जुड़ जाएगी, जिससे धारा का प्रवाह होने लगेगा। यदि कुंजी को हटा देंगे, समझ रहे हैं, तार को डिस्कनेक्ट कर देंगे, समझ रहे, डिस्कनेक्ट कर देंगे तो कुंजी जो है ऑफ हो जाएगी, जिससे धारा का प्रवाह रुक जाएगा। तो इसके एक विकर्ण में अमीटर लगा देते हैं, समझ रहे हैं, और एक कुंजी लगा देते हैं। और इसके दूसरे विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, इस दूसरे विकर्ण में इसको सीधा इस प्रकार न दिखा के, समझ रहे हैं ना, चूंकि यहां से जब यहां पर बनाएंगे तो चित्र में गड़बड़ी हो जाएगी, ये कटने लगेगा, ये जो अमीटर है ये काटने लगेगी ये लाइन, इसलिए इस विकर्ण को ऐसे न बना के इसके विकर्ण को ऐसे बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। इसके विकर्ण को, ये तार है, हमें ले जाना, चाहे हम ऐसे ले जाएं, चाहे नीचे से बनाते हुए ले जाएं। यदि इन दोनों बिंदुओं को हम मिला रहे हैं तो विकर्ण ही मिलाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसके एक विकर्ण में अमीटर और दूसरे विकर्ण में एक सेल का मतलब ये बैटरी से है, एक बैटरी और एक दूसरी कुंजी जो है, ये पहली कुंजी K1 थी, दूसरी कुंजी K2 लगा दिया, समझ रहे हैं ना। ध्यान से देखिए, ये चित्र कंप्लीट हो गया हमारे पास। ये क्या है आपका, और ये प्रतिरोध P हो गया, PQ, और ये प्रतिरोध R हो गया, और ये S हो गया। अब यहां से मान लीजिए बैटरी में माइनस से प्लस की ओर धारा चलती है, माइनस से प्लस की ओर धारा I चली, और ये यहां से I चल रही है धारा। भाई ये I धारा कितने भागों में बढ़ जाएगी, I धारा 2 भागों में बढ़ जाएगी, इधर की तरफ I1 और इधर की तरफ क्या चली जाएगी, I2 चली जाएगी। तो ये धारा 2 भागों में बट रही है, I1 और I2 में। I1 पूरी की पूरी धारा इधर चली जाएगी, तो ये I1 हो गया। I2 पूरी की पूरी धारा इस मोड़ से होते हुए इधर चली जाएगी। इधर क्यों नहीं जाएगी भाई, चूंकि ये संतुलन की अवस्था होती है, अभी समझाया जाएगा। जब सेतु संतुलित होता है, सेतु संतुलन की अवस्था में होते हैं, तो धारा मापी में कोई धारा नहीं बहती है, अर्थात धारा मापी शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है। तो सुन लीजिएगा, एक बार चित्र बनाना सभी को बनना चाहिए भाई। चित्र कैसे बनाते हैं इस पर बिल्कुल गौर कीजिएगा। यदि आपसे चित्र बन रहा है, चूंकि चित्र केवल कभी कभार अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में केवल और केवल चित्र आता है, तो आपको बनाना क्या है, एक चतुर्भुज बनाना है। बिल्कुल समझ लीजिएगा, एक चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज की चारों भुजाओं में, समझ रहे हैं, पेंसिल से चतुर्भुज बनाएंगे, फिर चारों भुजाओं में इसको जो है रबड़ से हटा देंगे। चारों भुजाओं में क्या लगा देंगे भाई, प्रतिरोध लगा देंगे। प्रतिरोध के बाद फिर चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक धारा मापी और एक कुंजी हो जाएगी। सबसे पहले चतुर्भुज बनाना है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगाना है, समझ रहे हैं ना, और इसके एक विकर्ण में धारा मापी और एक कुंजी लगाना है, और इसके दूसरे विकर्ण में एक बैटरी और दूसरी कुंजी K2 लगाना है। बड़ा आसान चित्र है, यदि आप बिना देखे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, समझ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया आराम से चित्र याद हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर से समझेंगे चित्र को। एक चतुर्भुज बनाना है भाई, चतुर्भुज की 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगाना है। चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगाना है, और इसके एक विकर्ण में एक धारा मापी और एक कुंजी लगाना है। इसके दूसरे विकर्ण में एक सेल और दूसरी कुंजी लगाना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, व्हीटस्टोन सेतु कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसकी थ्योरी जो हमने लिखा है उसको समझते हैं, थ्योरी कैसे बनेगी। तो ध्यान देंगे भाई थ्योरी पर। थ्योरी क्या है, अब इस चित्र के माध्यम से देखेंगे भाई। चतुर्भुज में 4 जो है प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध में कोई 3 प्रतिरोध ज्ञात होता है, चौथे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया जाता है व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से। तो लिखेंगे क्या, इंग्लैंड के वैज्ञानिक, बिल्कुल आप ध्यान रखिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सभी को साथ में भाई बिल्कुल याद रखना है, बोलते जाना और लिखते जाना है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया। ये प्रतिरोध है भाई, प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था हो रही है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से
किसी अज्ञात प्रतिरोध का, हमने बताया था 3 आपके ज्ञात रहेंगे और एक क्या है, चौथा अज्ञात रहेगा। तो किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। ध्यान से समझिए, जो हमने लिखाया उसको एक बार और देखेंगे भाई, सभी लोग सुनेंगे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने, इंग्लैंड के, यदि आप 3 बार 4 बार थ्योरी रिपीट करेंगे, समझ रहे हैं, 5वीं बार अपने आप याद हो जाती है थ्योरी। समझ के याद रखिए, समझ रहे हैं इसको, चूंकि परीक्षा में आना है, आपको याद तो रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं रख पा रहे तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो यहां से ध्यान से देखिए भाई, जो है क्या लिखना है हमें, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने, व्हीटस्टोन के नाम पर जो है व्हीटस्टोन सेतु पड़ा है नाम। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया। ये प्रतिरोधों की व्यवस्था बनी हुई है, प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। बिल्कुल साफ है भाई, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने ये 4 प्रतिरोध की व्यवस्था बनी हुई है, प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। अब इस प्रकार जो है यहां से जितना हमने किया है, जितना अभी चित्र बनाने में हमने बताया है, उसी को लिखना, इसमें थ्योरी थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं यहां से थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे यहां से जो है, इसमें एक चतुर्भुज, इसमें चतुर्भुज दिख रहा है ना आपको, ये एक क्या बन रहा है, ये एक चतुर्भुज है। इसमें चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर प्रतिरोध लगे होते हैं, तथा चतुर्भुज के एक विकर्ण पर एक धारामापी, चतुर्भुज के एक विकर्ण पर एक धारामापी व कुंजी, जिसे स्विच भी कह सकते हैं, वह कुंजी केवल लगी होती है तथा दूसरे विकर्ण पर एक बैटरी या सेल कह लें, एक सेल व दूसरी कुंजी K2 लगी होती है। यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए, कि धारामापी से कोई धारा का प्रवाह शून्य हो, धारा का प्रवाह शून्य हो, तब सेतु संतुलित अवस्था में
कहा जाएगा। यदि आप इतनी थ्योरी लिख लेंगे ना भाई, तो डेरिवेशन आपको बड़े आराम से, बड़े जो है सही तरीके से समझ में आ जाएगा। सेतु संतुलित अवस्था में कहा जाएगा। चलिए देखते हैं यहां से, सभी लोग ध्यान से एक बार और सुनेंगे भाई, जो डेरिवेशन है उस पर ध्यान देंगे एक बार और। तो चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई, जिस प्रकार हमने चित्र बनाया है बिल्कुल उसी प्रकार सेकंड पैराग्राफ की थ्योरी लिखी गई है। इसमें क्या है भाई, इसमें चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर प्रतिरोध लगे होते हैं। ये पहली लाइन है। इसमें साफ साफ दिख रहा है आपका ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज की ये पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। तो इसमें चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं तथा चतुर्भुज के पहले विकर्ण में ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने चित्र बनवाया था, अभी चित्र समझाया था कि सबसे पहले चतुर्भुज बनाइए, उसके 4 भुजाओं में क्या लगाएंगे, प्रतिरोध लगाएंगे। उसके पहले विकर्ण में एक धारामापी और एक कुंजी लगाएंगे, तो दूसरे विकर्ण में क्या लगाएंगे, एक सेल लगाएंगे और दूसरी कुंजी लगाएंगे। बस यही लिख देना इसमें। तो इसमें लिखना क्या है, इसमें चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लगे होते हैं तथा चतुर्भुज के पहले विकर्ण में, चतुर्भुज का ये पहला विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण, इसी को यहां से न ले जाके इसको, इस विकर्ण को यहां से ले गए हैं। तो इसके पहले विकर्ण में एक धारामापी और एक कुंजी केवल लगी होती है तथा दूसरे विकर्ण में एक सेल व दूसरी कुंजी K2 लगी होती है। तो इतना आप लिख पाएंगे ना, बड़े आराम की थ्योरी है भाई। इसमें जो है चित्र के आधार पर आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना, चित्र के आधार पर समझिए। देखिए क्या कह रहा है, इसमें चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं तथा चतुर्भुज के पहले विकर्ण में एक धारामापी व एक कुंजी K1 होती है तथा चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण में एक सेल व दूसरी कुंजी K2 होती है। अब इसके बाद यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या भाई, यहां से जो है ध्यान से देखिएगा तो जो है आपका कंडीशन बन जाएगी, आराम से बनेगी क्या भाई। अब आगे जो है हमने इतना थ्योरी तो लिखा दिया जो बनाना था। अब इसके बाद क्या लिखाए थे, यहां से संतुलन की अवस्था आ रही थी। यदि चतुर्भुज के प्रतिरोधों को, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए, समायोजित का मतलब लगाया जाए, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि धारामापी में कोई धारा प्रवाहित ना हो। जैसे आप देखे होंगे कि सेतु संतुलन, सेतु का मतलब पुल से है भाई, ब्रिज का मतलब सीधा अर्थ होता है, सेतु का मतलब पुल होता है। यदि यहां से बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे, इस चित्र को नीचे वालों को आप दिमाग से हटा दें, ये एक प्रकार से क्या, यदि देखें ये इस प्रकार का क्या बन रहा है, एक पुल बन रहा है। ये देखिए यहां से यदि चलें इस बिंदु से, ये इधर की तरफ चले, यहां तक पहुंचे, तो ये एक प्रकार का क्या निर्माण कर रहा है, यदि पुल निर्माण कर रहा है। पुल जो है या सेतु कह दें, पुल या सेतु जब संतुलित कब होगा, समझ लीजिएगा, पुल या सेतु संतुलित कब होगा, यदि पुल टूटा हुआ है तो संतुलन में नहीं है भाई, समझ रहे हैं, उसके खंभे संतुलन में नहीं है, वो टूटा हुआ है। यदि कोई आदमी यहां से चलना प्रारंभ करे, कोई आदमी यहां से चलना प्रारंभ करे, वो यहां तक जाए, यहां तक नीचे फिर गिर जाए, समझ रहे हैं ना, या नीचे जो है यहां से धारा चलना शुरू करे, यहां से नीचे की तरफ धारा चली जाए, तो पुल संतुलित अवस्था में नहीं होगा, सेतु संतुलित नहीं होगा। तो टोटल धारा वो किधर चली जाए, या टोटल आदमी यहां से चलना शुरू करे तो वो सीधा इधर की तरफ क्या हो जाए, निकल जाए। ये देखिए I1 जा रही है, वो नीचे की तरफ तनिक भी नहीं जा रही, वो पूरी की पूरी I1 इस मोड़ से होते हुए इधर की तरफ चली जा रही है। तो यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि धारामापी में, ये जो धारामापी है, धारामापी में कोई धारा ना बहे, पूरी की पूरी धारा इधर निकल जाए, समझ रहे हैं, तो सेतु संतुलित अवस्था में होगा। यदि हमने बताया था कोई आदमी यदि पुल से जा रहा है, वो नीचे गिर जा रहा है, कुछ नीचे गिर रहा है, कुछ इधर की तरफ जा रहे हैं, तो वो फिर संतुलन में नहीं होगा, सेतु या पुल संतुलन में नहीं होगा। टोटल आदमी या टोटल धारा सीधा इधर की तरफ निकल जाना चाहिए, पूरी की पूरी धारा इधर की तरफ चली जाए, समझ रहे हैं ना, पूरी की पूरी धारा इधर की तरफ चली जाए, तब सेतु क्या होगा, संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। ये प्रतिबंध हो गया।
समझ रहे हैं ना। प्रतिबंध तो अभी आगे आएगा, डेरिवेशन के रूप में समझ रहे हैं, एक फार्मूला निकल के आएगा प्रतिबंध का। तो चलिए देखते हैं, इतनी थ्योरी आपको ध्यान रखना है। शुरुआत से हम एक बार थ्योरी इसको जो है रिपीट करके फिर अब डेरिवेशन पर चलते हैं इसमें। तो शुरुआत से कैसे रिपीट करेंगे भाई, शुरुआत से पहला पैराग्राफ क्या लिखेंगे, अब पहला पैराग्राफ ध्यान रखा करें। पहला पैराग्राफ लिखेंगे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने, सभी लोग पहले पैराग्राफ पर आप दिमाग में रखिए कि हमें एक्चुअली में इस डेरिवेशन में लिखना क्या है। तो कैसे लिखना है भाई, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने एक ऐसी व्यवस्था का, प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी एक अज्ञात का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसकी सहायता से किसी एक अज्ञात के प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इस व्यवस्था में या इस व्हीटस्टोन सेतु में में चतुर्भुज, एक चतुर्भुज बनाया जाता है, या लिखेंगे क्या, इसमें चतुर्भुज की चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। दूसरा पैराग्राफ पर चलेंगे भाई, इसमें चतुर्भुज की 4 भुजाओं में, ये देखिए, इसमें चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, समझ रहे हैं ना। तथा चतुर्भुज के पहले विकर्ण में एक धारामापी व एक कुंजी K1 होती है, तथा दूसरे विकर्ण में एक बैटरी, एक सेल व दूसरी कुंजी K2 होती है। तथा प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए, तथा यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि धारामापी में कोई धारा ना बहे, समझ रहे हैं ना, ये शून्य धारा पर हो। यदि प्रतिरोधों को, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि धारामापी में कोई धारा ना प्रवाहित हो, तो सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा, तब सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। बिल्कुल समझ लीजिए भाई, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि धारामापी से कोई धारा ना बहे, अर्थात पूरी धारा इधर की तरफ चली जाए, तब सेतु संतुलन की अवस्था में कहा जाएगा। चलिए अब चलते हैं यहां से, सेतु संतुलन की अवस्था में हो गया। अब यहां से जो है इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन इसका ध्यान देंगे भाई, संतुलन का प्रतिबंध, संतुलन का प्रतिबंध। अब क्या निकालेंगे इसमें, संतुलन का प्रतिबंध, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध। ये अभी तक तो थ्योरी थी, इसका जो है भाई, इसका परिपथ आरेख था, और यहां से जो है ये मेन सिद्धांत था। अब यहां से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध, संतुलन का प्रतिबंध। चलिए देखते हैं, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित अवस्था में ध्यान दीजिएगा, इसमें व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था जब बात करें तो इसमें जो है एक ये पूरा परिपथ का निर्माण हो रहा है। ध्यान से समझेंगे भाई सभी लोग, तब समझ में आएगा। ये एक जो है, यदि इसका नामकरण करें, ये बिंदु A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, तो A B C D एक पूरा परिपथ बन रहा है। इस परिपथ में 2 छोटे छोटे परिपथ, देखिए कौन कौन से परिपथ, A B D A, ये एक परिपथ है, ये एक परिपथ है, और इस पूरे परिपथ में 2 परिपथ कौन कौन से, एक परिपथ ये हो गया, और एक परिपथ B C D B, ये एक परिपथ हो गया। तो हमने बताया था भाई कि जब किसी बड़े परिपथ में छोटे छोटे जो परिपथ होते हैं, इन्हीं छोटे छोटे परिपथों को लूप कहा जाता है। तो इस A B C D पूरे परिपथ में 2 छोटे छोटे लूप हैं। ये फर्स्ट लूप हो गया, फर्स्ट लूप, और ये सेकंड लूप हो गया। फर्स्ट लूप में क्लॉकवाइज धारा को प्लस लेके चलेंगे, सेकंड लूप में भी क्लॉकवाइज धारा को प्लस लेके चलेंगे। तो चलिए देखते हैं अब यहां से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध में देखेंगे। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित अवस्था में
संतुलित अवस्था में ये आपका चतुर्भुज बन रहा है और एक परिपथ बन रहा है। परिपथ ए बी सी डी में दो लूप कौन कौन से भाई? दो लूप ए बी डी ए व बी सी डी बी हैं। अतः लूप ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से तो ध्यान से देखिएगा तब आपके समझ में आएगा। आपके सभी लोग यदि इधर देखेंगे तभी समझ में आएगा। हम बार बार कह रहे हैं भाई, यहां से जो है आपका ये क्या कंडीशन बन रही, हमने बताया था कि इसमें लिखेंगे क्या? व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध। ये यहां से जो है दो क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। पहले पूछता है कि व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए, और कहता है कभी कभार कह देता है व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, किसे कहते हैं। तो आपको पूरी थ्योरी लिखना पड़ेगा। परिपथ आरेख आ रहा है तब भी थ्योरी लिखेंगे। इसके बाद कहता है कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए, या संतुलन होने के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन होने के प्रतिबंध का क्या निकालना है? व्यंजक निकालना है। तो वही चीज डेरिवेशन कर रहे हैं। अब इसमें व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित अवस्था में, ये व्हीटस्टोन सेतु की क्या है भाई? संतुलित अवस्था है। संतुलित अवस्था में परिपथ ए बी सी डी में दो लूप कौन कौन से? व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित अवस्था में परिपथ ए बी सी डी के दो लूप ए बी डी ए, ये एक पूरा बन रहा है ए बी डी ए व बी सी डी बी बन रहे हैं, बी सी डी बी हैं। अतः लूप ए बी डी ए, ये फर्स्ट लूप जिसे मान रहे हैं, ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम एक्चुअली में होता क्या है? सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होता है। अब यहां से देखिए भाई, इसमें ध्यान से समझेंगे सभी लोग। इसमें जो है क्लॉकवाइज धारा को प्लस लेके चलना है और एंटी क्लॉकवाइज धारा को माइनस लेके चलना है। तो क्लॉकवाइज धारा देखिए I1 इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, समझ रहे हैं? ये I1 की दिशा इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ है तो क्लॉकवाइज है। घड़ी की सुई ऐसे ही तो घूमती है, समझ रहे हैं ना? क्लॉकवाइज है तो प्लस में होगी, तो I1 हो गया। इनटू में इसके संगत प्रतिरोध, चूंकि धारा के संगत प्रतिरोध का गुणा करते हैं, समझ रहे हैं ना? क्लॉकवाइज धारा है तो प्लस धारा लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज धारा है तो माइनस धारा लेते हैं। तो यहां से ये धारा I1 हो गई, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है? इसके संगत प्रतिरोध का नाम P है, समझ रहे हैं ना? प्रतिरोध यहां से धारा I1 क्लॉकवाइज है तो प्लस ले लिया, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है? P है, तो P रख लिया। अब चलते हैं, केवल फर्स्ट लूप से आपसे मतलब होना चाहिए, सेकंड लूप से कोई मतलब अभी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट लूप दिख रहा है। अब यहां से चलेंगे भाई इधर की तरफ। अब ये देखिए I2 धारा दिख रही है, I2 की दिशा इधर की तरफ है, I2 की दिशा ऐसे है। देखिए भाई I2 की दिशा ऐसे है कि नहीं है? I2 की दिशा ऐसे घूम रही है। जब ऐसे घूमने की कोशिश हो रही है तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है भाई, समझ रहे हैं ना? घड़ी की सुई कैसे घूमती है? 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे ही तो घूमती है। जबकि ये नीचे से इधर की तरफ, यहां से जो है 6, इसके बाद 5, 4, 3 इस प्रकार घूमेगी। तो ये I2 एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में होगा, माइनस I2, और इनटू में इसके संगत प्रतिरोध क्या है? I2 के संगत प्रतिरोध, ये देखिए प्रतिरोध का नाम R है। पहले हमने बताया था P, Q, R और या R और S है, तो इसके संगत I2 के संगत प्रतिरोध क्या है? R है, तो R का गुणा करा देंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिए भाई, धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का योग करना है। और योग कैसे करना है? धारा एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस का योग करना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का योग करना है। बराबर, अब इसमें कोई प्रतिरोध नहीं रह गया है। बराबर, अब वैद्युत वाहक बल देखिए इस लूप में, फर्स्ट लूप में कोई वैद्युत वाहक बल है क्या? जब कोई वैद्युत वाहक बल नहीं है तो वैद्युत वाहक बल शून्य लेके चलेंगे, समझ रहे हैं ना? कोई वैद्युत वाहक बल नहीं है तो इसमें क्या लेके चलेंगे? शून्य लेके चलेंगे। अब इसको माइनस वाले टर्म को बराबर के उस पार ले जाओ तो I1P, और बराबर ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा I2R। अब यहां से I2 गुणे में है, इसको इधर ले आओ तो I1, और गुणे में जब इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में। अब I1 अपान I2 बराबर R, और P गुणे में था, इसको उधर ले जाइए तो R अपान क्या हो जाएगा? P, समझ रहे हैं ना? I1 अपान
क्या हो जाएगा, I2 बराबर R अपान P, उधर ले गए तो R अपान P हो गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। अब इसी प्रकार ध्यान से देखेंगे भाई, दूसरा लूप ले लीजिए। इसी प्रकार दूसरा लूप क्या बन रहा है, BCDB। इसी प्रकार लूप BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता क्या है भाई, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E होता है। अब यहां से सिग्मा IR, ध्यान देंगे सभी लोग, सिग्मा IR द्वितीय नियम पर चलेंगे। द्वितीय नियम में धारा ये I1 है, I1 इधर की तरफ घूम रही है, इधर की तरफ, तो घड़ी की सुई ऐसे घूमती, 12 से 1 जाती, 1 से 2 जाती, इसी प्रकार तो घूमती घड़ी की सुई, समझ रहे हैं ना। तो घड़ी की सुई की दिशा में है, ये क्लॉकवाइज धारा है, समझ रहे हैं ना। I1 क्लॉकवाइज है तो I1 प्लस में होगी, इनटू इसके संगत प्रतिरोध, I1 के संगत सदैव धारा के संगत प्रतिरोध का गुणा होता है। तो I1 के संगत प्रतिरोध क्या है, Q है, तो I1 के संगत प्रतिरोध Q हो गया। और इसके बाद अब यहां से चलेंगे भाई, ये धारा इधर की तरफ जा रही है, देखिए धारा इधर की तरफ है कि नहीं है, तो ये धारा इधर की तरफ है, जबकि घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, समझ रहे हैं ना। तो ये धारा एंटी क्लॉकवाइज है, I2 एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस में लिया जाएगा, माइनस I2, और इनटू इसके संगत प्रतिरोध क्या है, इसके संगत प्रतिरोध यस है, तो इसके संगत प्रतिरोध यस हो गया। ये धारा I2 हो गई, और इसके संगत प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध यस है, बराबर। अब इसमें कोई और जो है, और कोई प्रतिरोध बचा नहीं है, बराबर। अब इसमें देखिए कोई वैद्युत वाहक बल है क्या, ई, कोई वैद्युत वाहक बल नहीं है, इस लूप में कोई वैद्युत वाहक बल नहीं है। जब कोई वैद्युत वाहक बल नहीं है तो वैद्युत वाहक बल शून्य लेके चलेंगे। अब माइनस वाले टर्म को बराबर के उस पार ले जाइए भाई, माइनस वाले टर्म को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, ध्यान से देखिएगा, I1Q बराबर हो जाएगा, माइनस है उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, I2 यस हो गया। अब I2 को इधर ले आइए तो I1 और गुणे में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में I2, और ये Q गुणे में था, इसको उधर ले जाइए, बराबर यस अपान क्या हो जाएगा, Q हो गया। देखिए इधर भाई I1 और इसको इधर ले आए तो I1 अपान I2 बराबर यस अपान Q हो गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। समीकरण 1 और 2 देखिए भाई, समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं। समीकरण 1 और 2 के क्या हैं, बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं। जब बाएं पक्ष आपस में बराबर है तो दाएं पक्ष आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, नियम होता है भाई। समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष आपस में बराबर है, बाएं पक्ष I1 अपान I2, इसमें भी I1 अपान I2 है, तो दायां पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से बनेगा क्या, 1 और 2 से क्या बना भाई, दाएं पक्ष आपस में बराबर कर दीजिए, तो यहां से क्या है, R अपान P बराबर दायां पक्ष इसका क्या है, यस अपान Q। हमने बताया समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष आपस में बराबर है तो दाएं पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए। अब यहां से जो है ध्यान से देखिएगा भाई, तो यस को इधर ले आइए, तिर्यक गुणा से P को इधर ले जाएंगे, यस को इधर ले आएंगे, तिर्यक गुणा कर सकते हैं भाई, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो R अपान यस को इधर ले आइए, यस को इधर ले आना है, तो R अपान यस हो गया, R अपान यस, और बराबर P को इधर ले जाइए, P अपान Q। तो अब जो है पक्ष परिवर्तन कर सकते हैं, P अपान Q को पहले रख लीजिए, तो P अपान Q बराबर क्या है, R अपान यस। यही क्या होता है, प्रतिबंध होता है, समझ रहे हैं ना। ये संतुलन होने का, संतुलित होने का प्रतिबंध होता है। यदि P अपान Q बराबर R अपान S, मतलब प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर हो तो सेतु संतुलित होगा। सेतु जब संतुलित होगा तो उस समय धारा मापी में कोई धारा नहीं बहेगी। हमने पहले बताया था यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि धारा मापी में कोई धारा न बहे, पूरी धारा इधर चली जाए तो सेतु संतुलित कहा जाएगा। या कह दे कि जो है जब जो है प्रतिरोधों का अनुपात अर्थात P अपान Q, ये दोनों प्रतिरोधों का अनुपात है, ये दोनों प्रतिरोधों का अनुपात है R अपान S, ये आपस में बराबर हो। यदि प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर है
किसी भी चतुर्भुज में प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होगा तो वो सेतु क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। यही संतुलन होने का क्या है, प्रतिबंध होता है भाई। ये पूरा डेरिवेशन आपका, यदि आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे या किताब में जो पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं दीर्घ उत्तरी, उसमें देखेंगे तो ये लगातार सन में आया है। 2017, 2018, 19, 20 इस प्रकार करके जो है लगातार आया हुआ है। तो आप इस डेरिवेशन को बढ़िया कंप्लीट कर लीजिए भाई, समझ रहे हैं ना। और इसमें जो है फिर कुछ जो है इसमें के सवाल करा दिए जाएंगे जब ये चैप्टर खत्म होगा। सेल से संबंधित सवाल कराएंगे, व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित सवाल कराएंगे। ये चैप्टर आपका बड़ा चैप्टर है और ज्यादा नंबर का भी चैप्टर है। पूरी किताब में ये चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर में से आता है भाई। तो ये चैप्टर आप सही ढंग से क्लियर कर लीजिए। व्हीटस्टोन सेतु यदि आपको बढ़िया समझ में आ गया है, आप 2 बार 3 बार वीडियो पीछे करके बैक करके देख लिया करें। यदि किसी टॉपिक पर समझ में नहीं आया तो उसको बैक करके देख लिया करें। तो बढ़िया यदि समझ में आ गया तो नीचे कमेंट में लिख दिया करें कि समझ में आ गया है। और यदि बढ़िया पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दें भाई। और कुछ लोग मान लीजिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर ले भाई, चैनल सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद देखिए तो आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे।